तो न्यूमेरिकल हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, नेटो भी पढ़ने वाले हैं। ठीक, अपनी कहानी और आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे जैसे सवाल आगा पेपर में तो कहानी आगे बढ़ती चली जाएगी। देखो क्या पढ़ने वाले हैं। हाफ टाइम पीरियड बोल लेंगे हम इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं अर्धायु काल। तो देख लो अर्धायु काल क्या हो। क्या पढ़ेंगे हम, अर्ध आयु काल। अर्धायु काल है ना। देखो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, जब ये पूरी होगी ना, रासायनिक अभिक्रिया कंप्लीट होगी, तो कंप्लीट होने के दौरान जो आधा समय लगेगा, जो समय लगेगा ना सर, उस हम टाइम हाफ टाइम पीरियड कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं हाफ टाइम पीरियड, हिंदी में कहते हैं अर्ध आयु काल। अर्ध आयु काल यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को पूरा होने में जो आधा समय लगता है उसे ही अर्ध आयु काल कहते हैं। हेडिंग बनाओ और लिखो, लिखो हेडिंग बनाओ। अर्ध आयु काल किसी रासायनिक अभिक्रिया को, किसी रासायनिक अभिक्रिया को आधा पूरा होने में जो समय लगता है उसे अर्ध आयु काल कहते हैं। उसे अर्धायु काल कहते हैं। लिख दिया। किसी रासायनिक अभिक्रिया को आधा पूर्ण होने में जो भी समय लगता है उसे अर्धायु काल कहते हैं। इसे टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं। टी हाफ लिखना सिखाए बोर्ड में भी। इसे टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं। इसे टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं। ओके, किससे प्रदर्शित करते हैं, टी हाफ से। उसके बाद तो याद रखना टी हाफ का नाम क्या होगा, अर्धायु काल होगा। अब हम कॉन्सेप्ट समझाने वाले जा रहे, उन कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान लगाकर समझना, ठीक, क्योंकि अब डेरिवेशन आने वाले हो रहे, केमिस्ट्री के अंदर अब डेरिवेशन आने वाले हो रहे, वहां से पेपर पक्का सवाल आया हुआ, 100% सवाल आया हुआ। चले देख लो कॉन्सेप्ट, हेडिंग बना लो कॉन्सेप्ट। पहला कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट, देख लो कि द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम क्या हो। अगर बेटा से लिखा हुआ ना ए, एरो लिखा हुआ बी, इसका मतलब एक अभिक्रिया होगी, रासायनिक अभिक्रिया होगी। हम कहने लगे इसमें आपको द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम लगाना। तो द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम बताए थे हम आपको कि द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम क्या हो। द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम, अभी हम कुछ नहीं पढ़ा रहे, जो टॉपिक पढ़ाने वाले हैं ना उसके अंदर छोटी छोटी बातें यूज होने वाली है। द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम सुन लो। तो जो रासायनिक अभिक्रिया की दर हो, ये नहीं मानने की, रासायनिक अभिक्रिया की दर हो डी/dt माइनस के डी/dt नहीं होता, ये तो रासायनिक अभिक्रिया की दर ही, तो इसका मतलब क्योंकि अभी ये इधर जाकर कम हो रहा है ना तो माइनस आया, वह समानुपाती हो अभिकारक की सांद्रता के। अभिकारक की सांद्रता क्या होगी, ये होगी। ये सही है गलत है? जो रासायनिक अभिक्रिया की दर वो अभिकारक की सांद्रता के क्या हो, समानुपाती हो। ये तो द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम। किसका नियम, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम, ठीक। जो रासायनिक अभिक्रिया की दर हो वह अभिकारक की सांद्रता के क्या हो, समानुपाती हो। रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के क्या हो, समानुपाती। किसका नियम हो, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम। बता दोगे, ठीक। मैं पूछूंगा तुमसे कि बताओ द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम क्या हो। जी भाई जी, जो रासायनिक अभिक्रिया की दर हो ना वो अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती हो, इसे हम द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम कहते हैं। समझ में आया। दूसरा पॉइंट, दूसरा एक बात और याद रखियो, जिसकी घात 0 हो ना, ये बात पता होनी चाहिए साइड में, जिसकी घात 0 हो उसका मान 1 हो। कितना हो, 1।
क्योंकि x की घात 0 उसका मान 1 हो। गणित यही तो कहता, मैथमेटिक्स बोलता जिसकी घात 0 उसका मान कितना होगा 1, तो 1 की सांद्रता की घात अगर 0 उसका मान भी 1 होगा, याद रखना। दूसरा पॉइंट, कौन सा पॉइंट? दूसरा, क्या हम कोई टॉपिक पढ़ रहे भी नहीं, जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं ना उसके अंदर जो बातें यूज होगी वो पहले पढ़ रहे, छोटी छोटी बातें आया समझ में। जैसा देखो यहाँ बोर्ड पर देखना, समाकलन सीखते हैं, थोड़ा सा समाकलन, थोड़ा सा, इस समाकलन का चिन्ह हो, अगर बेटे कहीं ऐसे लिखा हुआ ना 1/x और dx, तो इसका जो समाकलन होना 1/x का वो हो log x प्लस के c, log x प्लस के c, याद रखना। अगर ऐसे लिख दिया ना हमने, एग्जाम्पल ले लो, एक समाकलन 1/a का मोड ऐसे लिख दिया, और लिखा हुआ डी ए, क्या लिखा हुआ डी ए, तो जो नीचे चीज हो ना लोग की साथ लगा लिख दी थी, यहाँ नीचे क्या लिखा हुआ, नीचे लिखा हुआ यहाँ लो ए नोट, इसे बोले ए नोट की सांद्रता प्लस से क्या लिख दोगे सी। ऐसी चीज को ऐसे लिख सको तो ऐसी चीज को ऐसे लिख सको, घबराना मत बिल्कुल भी। इतना बताओ समझ में आया कि नहीं आया, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? ठीक, इसका समाकलन देखो, तीसरा पॉइंट हमने कहा बेटे इसका समाकलन क्या हो dx का, तो आप बताओगे गुरुजी इसका x हो, जो d के सामने लिखा वो ही होगा इसका। मैं कहने लगा बेटे बताओ फिर dt का क्या होगा, dt का समाकलन क्या हो जाएगा t, तो जो d के सामने लिखा वो इसका आंसर आ जाएगा। ये सारी बातें यूज होगी वहाँ जब मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ, जो प्रथम कोटि के विक्रिया का व्यंजक पढ़ा रहा हूँ ना, प्रथम कोटि के विक्रिया वेग स्थिरांक का मान याद करना, शून्य कोटि के लिए वेग स्थिरांक का मान याद करना, द्वितीय कोटि के लिए वेग स्थिरांक का मान याद करना, तृतीय के लिए वेग स्थिरांक का मान याद करना, तो वहाँ के का मान निकालेंगे तो डेरिवेशन सिद्ध करते हैं, इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली है। समझ में आया बात है? तो जो जरूरत पड़ने वाली है वो पहले बता रहा हूँ ताकि तुम आगे कठिनाई पैदा ना हो। समझ में आया बात है? डेरिवेशन को करते वक्त तुम कठिनाई पैदा ना हो, इसे पहले समझा जा रहा, बस प्रैक्टिस करोगे नहीं घर जाकर। अगर ऐसे लिखा हुआ कहीं को समाकलन dp, तो उसका क्या बैठेगा, p नहीं बैठेगा। कितने पॉइंट हो गए? 3। चौथा पॉइंट, इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान लगाकर समझो। चौथा पॉइंट जैसे लिखा है log m माइनस के log n, इसका सूत्र हो log को एक बार लिख दें, उसके बाद m के बटे में n लिख दें। ऐसी चीज़ को ऐसे लिख सकें नहीं लिख सकते? जैसे मैंने कहा ऐसे लिख दिया हमने, log ए नोट की सांद्रता बटे में ए बराबर कैसे लिखेंगे, log ए नोट की सांद्रता बटे में ए, ऐसे लिखेंगे नहीं लिखेंगे? जब ऐसी चीज को ऐसे लिख सको तो ऐसी चीज को ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक? 5वें नंबर का कॉन्सेप्ट समझे ना, माइनस लिख रहा है, माइनस मैं ज्यादा ही शॉर्टकट मार दिया। ये सोच रहे पता नहीं कर नया सूत्र आया देखा मार्केट में। 5वां अगर ऐसे लिखा हुआ ना कहीं log x और बेस में लिखा हुआ e, तो इसका बेस 10 बनाने के लिए ना इसे e को गायब करने खातर तो यहाँ लिख देते हैं e का मान 2.303 हो, 303 यहाँ लिख देंगे log x, ऐसे लिख सकते हैं। ऐसी चीज़ को मैं ऐसे लिख सकते हैं। कितने कॉन्सेप्ट बताए? 5। ये 5 कॉन्सेप्ट जिसके याद हो चुके उसका डेरिवेशन हो जाएगा आराम से, और शांति के साथ उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि डेरिवेशन करने में, बहुत आसान तरीके से कर ले जाएगा। समझ में आया? ये 5 के 5 कॉन्सेप्ट अपनी कॉपी में नोट कर लो, फिर कॉपी में भी नोट करने हैं। किसी को समझाना पड़ेगा ना तो आराम से समझा दोगे, देखो पहले कॉन्सेप्ट समझाए गए। समझ में आया बात है?